अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैं आज थोड़ी सी बात करूँगा बीटीसी के ऊपर और इस मार्केट के गिरने के ऊपर। दोस्तों, पहली तो बात यह है कि आप अगर मेरे ट्विटर या टेलीग्राम पे जाकर देखें तो मैंने इस बिटकॉइन को जब ये 30 और 31 के दरमियान था तो मैंने कह दिया था कि बिटकॉइन गिरेगा। 30 और 31 से आगे जाने की कोई चांसेस नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन एग्जैक्ट 31 के को टच करके नीचे आया है और बिटकॉइन अभी लो बना रहा है। अब आती है बात कि बिटकॉइन कितना गिरेगा, तो वो भी मैंने अपने ट्विटर और टेलीग्राम पे ऑलरेडी बताया हुआ है। आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ट्विटर का भी और टेलीग्राम का भी, तो आप सर्च कीजिएगा और मेरी प्रेडिक्शन वो जो है वो भी आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन अभी आपको एक इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये बताने वाली है कि बिटकॉइन जो है वो इस टाइम एक जो डंप आपको नज़र आ रहा है बिटकॉइन के अंदर, ये किस वजह से है। मुझे 6 साल हो गए इस मार्केट के अंदर, तकरीबन लगभग 6 साल। तो 6 साल के अंदर मैंने देखा है कि जब भी बिटकॉइन गिरता है तो उसके पीछे कोई बड़ी न्यूज़, कोई बैड न्यूज़ होती है और बिटकॉइन की गिरने की वो वजह बन जाती है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी बहुत अहम है, अगर आप नोट करना नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी मतलब ज़िंदगी है, लाइफ है, आप क्रिप्टो के अंदर हो, जब भी मुसलमानों की खुशी के त्यौहार आते हैं तो उन दिनों मिसाल के तौर पर जैसे हमारी ईद है या हमारा जैसे जुमे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम वहाँ पे पूरी फोकस होता है कि हमने जुमा पढ़ना है, यानी कि खुशी का दिन होता है। तो इन दिनों मार्केट बहुत गिरती है। ईद होगी, छोटी ईद, बड़ी ईद, ठीक है, कोई और कोई खुशी का जो बहुत इम्पोर्टेंट दिन हो जो पूरी दुनिया में मुसलमान मनाते हों, तो उन दिनों में जो है ये मार्केट गिरती है। आपको ये समझ होनी चाहिए कि मुसलमानों के खुले दुश्मन हैं यहूदी, ठीक है। वो तो वैसे सारी दुनिया के दुश्मन है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको जो कांटा चुभता है वो मुसलमानों से है, और वो इन्हीं मुसलमानों को जो है वो पस्त करने के लिए दिन रात सोचें रखते हैं और इनको परेशानी देने के लिए नए नए तरीके ईजाद करते हैं। तो ये भी उनकी परेशानी देने का एक छोटा सा अमल है, क्योंकि पूरी दुनिया पे वो जो जिस तरीके से वो चल रहे हैं, तो ये मार्केट जो है ये जो अप डाउन करती है इन दिनों में, ख़ासकर आप देखिएगा कि ईद के दिन या खुशी के जब दिन मुसलमानों के होते हैं तो हर बंदे की ज़रूरत होती है वो पैसे कमाए और मार्केट के अंदर ज़ाहिर बात है पैसा निकाल के वो अपने बीवी बच्चों के साथ एंजॉय करे। लेकिन इन दिनों में जब वो पैसा लगा रहा होता है तो मार्केट खुशियों के दिनों से 2 4 5 दिन पहले गिरना शुरू हो जाती है, या खुशी वाले दिन बहुत ज़्यादा गिर रही होती है। तो लोग अपने बहन भाइयों को, बीवी बच्चों को, इन सारी चीज़ों को छोड़कर इस चीज़ को टाइम दे रहे होते हैं और उल्टा पैसा कमाने के बजाय वो गंवा रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, तो पहले तो आप बात जो मेरी बात है इस पर तहकीक करें कि मैं कितना ठीक हूँ कितना गलत हूँ। मैं एक्सपीरियंस के तौर पे ये बात कर रहा हूँ। दूसरा ये कि आप इन दिनों में ट्रेड ना किया करें, ठीक है, क्योंकि हम स्पॉट ट्रेडर हैं, फ्यूचर ट्रेड हम करते नहीं हैं। फ्यूचर हराम है मुसलमानों के लिए, और हराम चीज़ से बचना ये हमारा पहला टारगेट होना चाहिए, क्योंकि जो हराम करता है उसके माल कारोबार में बरकत नहीं रहती, तो उसकी ज़िंदगी में परेशानियों के सिवा और कुछ नहीं होता। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्पॉट ट्रेडर हैं, क्योंकि हमें तो बाइंग करनी है, बाई करके प्रॉफिट निकालना है और मार्केट से एग्जिस्ट होना है। और एक ऑलरेडी मार्केट गिर रही हो, हमने बाई किया वो और गिर जाए, हमने बाई किया वो और गिर जाए, तो बेहतर ये है कि हम सही टाइम का, राइट टाइम का वेट करें और फिर बाई करें और फिर इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, तभी हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारा टारगेट है बाय करके प्रॉफिट कमाना। तो बहुत सारे लोग हैं वो मुझे कहते हैं सर सिग्नल दें, सर को सिग्नल दें। मैं सिग्नल कैसे दे सकता हूँ जब एक मार्केट गिर रही है और मैंने सिग्नल बाय का देना है? तो बाय का सिग्नल तो उसी वक्त दे सकता हूँ जब मार्केट रुक जाए या मार्केट इस मूड में हो कि अब उसने ऊपर जाना है। तो फिर मैं एक नहीं, मैं 10 सिग्नल दूंगा एक दिन में, लेकिन उससे पहले
मैं अगर किसी को सिग्नल दूँ और मेरी वजह से किसी पढ़े लिखे का, या ऐसे बंदे यहाँ पे ब्लाइंड बंदे भी हैं जो सिर्फ सिग्नल के ऊपर चलते हैं, तो उनको मैं बाय का सिग्नल दे दूं और ब्लाइंड तरीके से वो बाय कर लें और मार्केट गिरना शुरू हो जाए, तो फिर उनके अगले मैसेज ये होते हैं, सर अब क्या करूं, सर मैं फंस गया हूं, सर ये हो गया, सर वो हो गया। तो मेरे भाइयों, इसीलिए मैं खामोश हूँ और मैं इन चीज़ों से ज़रा परहेज़ करता हूँ कि आप लोगों की मेंटेलिटी को देखते हुए कि आप लोग मुकम्मल तौर पे इस मार्केट को नहीं समझते, और मैं जो समझता हूँ मैं उस हिसाब से भी चल रहा हूँ और आप लोगों को भी सामने रख के चल रहा हूँ। वरना मेरे लिए क्या है, मैं एक दिन में गलत सही सिग्नल दे सकता हूँ, जितने चाहूँ दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं काम करूँ, साफ शफाफ करूँ और ईमानदारी के साथ करूँ, और ये सोच कर रख के करूँ कि मेरी वजह से किसी मुसलमान, किसी काफर या किसी भी शख्स को फ़ायदा होता है, तो कम अज़ कम उसके दिल से दुआ निकले, बददुआ ना निकले, अनजाने भी बददुआ ना निकले, जानबूझकर भी ना निकले। तो मैं तो इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। आगे आप लोग जिस तरह बहुत जल्दबाजी में ये सोचते हैं कि मैं सिग्नल दूँ ही दूँ, दूँ ही दूँ, ये चीज़ आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए बिटकॉइन की जो प्रेडिक्शन दी हुई है ट्विटर पे और टेलीग्राम पे, उसको देखिएगा और उसको पूरा अपने दोस्तों के आगे भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को आपने देखना है तो आगे दोस्तों को भी अंदर शेयर करें, ताकि वो भी एक अच्छे भाई के साथ जो है ना जुड़कर अच्छी प्रेडिक्शन का जो है वो फ़ायदा उठा सकें। तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा अपने फेसबुक, ट्विटर के अंदर शेयर का बटन भी। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, कि ये मेरा पर्सनल चैनल है, मैं इस पर हर वक्त एक्टिव नहीं रहता, बहुत ख़ास बात करनी हो, मेरा दिल करे तो मैं आता हूँ, लेकिन मेरी जो बात होती है मुझे इतना यकीन होता है कि ये लोगों को फ़ायदा ही देगी, नुकसान ही देगी। क्योंकि मेरा मकसद यूट्यूब से पैसे कमाना नहीं है या चैनल को मोनेटाइज़ करवाना नहीं है। मकसद ये है कि हम यहाँ पर आकर अपने दिल की बात, ओरिजिनल बात, जेन्युइन बात, सच्ची बात कर सकें, तो इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, और जितने भी नए लोग हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इंशाल्लाह इसी तरह जैसे मैंने ये डेट आपको एक चीज़ बताई, इस तरह और भी कोई ऐसी चीज़ होगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अपना जो ट्रेड है उसको अगर कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।